नमस्कार। आज का जो ललवाक है बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंसाइटफुल ललवाक मैं आपको बताने वाला हूँ। ललदेद कहती है कि लल्ब चायस समन बाग बरस, लल्ब चायस समन बाग बरस, वुचुम शिव शक्ति मीलित वाह। लल्ब चायस समन बाग बरस, वुचुम शिव शक्ति मीलित वाह। तथ लाई करम अमृत सरस, तथ लाई करम अमृत सरस, जिंद मरस तो मैं करम क्या, जिंद मरस तो मैं करम क्या। ललदेत हमें यहाँ कहती है कि लल्ब चाय समन बाग बरस। लल यानी वो जो ललेश्वरी लल शिव योगिनी जो है वो कहाँ जाती है, कहाँ एंटर करती है। वो कहती है कि मैं ऐसे द्वार पर पहुंची, द्वार को खोलकर मैं ऐसे मन रूपी बाग में प्रवेश कर गई हूँ। मन रूपी बाग मतलब मन रूपी बाग मतलब बगीचा, मतलब जहाँ आनंद है। वो एक ऐसे आनंद के ऐसे आनंद में प्रवेश कर चुकी है जिस प्रवेश के प्रति उसने कितनी अथक प्रयास किए होंगे। मतलब लल्ब चाय सुमन बाग बरस मीन्स वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई उठा और किसी मन रूपी बगीचे में पहुंचा। जन्मों जन्मों का अथक प्रयास होगा, अथक परिश्रम होगा, कितनी मेहनत मशक्कत उसने की होगी, कितना योग और तपोबल का डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सपीरियंस उसने किया होगा और उस अनुभव को प्राप्त किया होगा। वो जो समन बाग बरस, मन रूपी ऐसे बाग में जहाँ आनंद है, शिव तो आनंद है, तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए उस द्वार को उसने कैसे खोला होगा अपने प्रयासों से। और फिर कहती है उस बगीचे में पहुंचकर उसने क्या देखा। कहती है वुषुम शिव शक्ति मिलित वाह। मैंने देखा शिव और शक्ति मिले हुए हैं, वो दो अलग नहीं है। जिसे कश्मीर शिव दर्शन में हम कहते हैं ना, प्रकाश और विमर्श, शिव और शक्ति, पुरुष और स्त्री, मैं और आप, ये और वो, यानी द्वैत है ना। हम इस पूरी दुनिया में, जगत में जो हम सब लोग रहते हैं, हम द्वैत में रहते हैं। हम हर चीज़ में मैं और वो देखते हैं। ये धरती, आकाश, अंबर, पहाड़, पेड़ पौधे, नाले, जानवर, बाकी इंसान, ये सब हमको अलग दिखते हैं और हम अपने आप को अलग पाते हैं। लेकिन वो क्या कहती है, वो कहती है वुषुम शिव शक्ति मिलित वाह। यानी जब उस मन रूपी बगीचे में उस आनंद में वो प्रवेश कर गई, उस आनंद में उसने देखा शिव और शक्ति एक है, वो दो नहीं है। यानी उस द्वैत से जो दरवाज़ा खटखटा के वो अंदर चली गई और अंदर प्रवेश कर गई और आनंद को प्राप्त हुई, वो आनंद में उसको पता लगा कि जिसे मैं दो समझती थी वो एक है, और शिव और शक्ति एक ही हैं। शिव और शक्ति का अर्थ ये भी है कि शिव वो चित्त है और शक्ति वो चित्ती है। शिव कॉन्शियसनेस है और शक्ति एनर्जी है। और वो कॉन्शियसनेस और एनर्जी उसने दो चीज़ों में नहीं देखी, उसने एक में देखी। उसने कहा इसी कॉन्शियसनेस से के अंदर ही एनर्जी है और मुझे वो कॉन्शियसनेस और एनर्जी एक दिखाई दी। जो बाहर हमें दुनिया में अलग दिखाई देती है वो रियलिटी में एक है। और वो कहती है कि वुषुम शिव शक्ति मिलित वाह। और सवाल यह है कि हमें दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि हम जब इस फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं तो हम बॉडी और ईगो, इन दो के मिलन से इस दुनिया को देखते हैं। तो जब हम बॉडी और ईगो के दृष्टिकोण से दुनिया को देखते हैं तो ये बॉडी और ईगो हमारे मन में फियर क्रिएट करता है, फियर फॉर डेथ क्रिएट करता है। और जहाँ पे फियर फॉर डेथ होगा वहाँ पे आपको हर एक चीज़ अलग दिखाई देगी और हर एक चीज़ आपको ऐसी दिखाई देगी कि ये आपको इम्पैक्ट कर रही है। लेकिन जब लल कहती है तथ लाई करम में अमृत सरस, अमृत सरस मतलब अमृत का वो कुंड। अमृत मतलब जो आपको मृत्यु से मुक्ति दे दे, जो आपको
भय से मुक्ति दे दे। यानी जिस व्यक्ति में सेल्फ रियलाइजेशन हुई, ललदेद की जो रियलाइजेशन ने उसे उस बाग बगीचे में पहुंचा दिया, वो उस रियलाइजेशन की बात करती है, उस अवेयरनेस की बात करती है। जब वो अवेयरनेस और सेल्फ रियलाइजेशन लला को हुई तो वो फियर ड्रॉप हो गया। यानी बॉडी और ईगो में जब तक वो थी, जब तक वो द्वैत में थी, तब तक फियर ऑफ डेथ था। लेकिन जिस समय अवेयरनेस बढ़ी, सेल्फ रियलाइजेशन बढ़ी, डेथ का फियर खत्म। यानी अब वो कहती है कि जिंद मरस मैं करें क्या, मैं तो जीते जी मर गई। यानी जीते जी मरने का मतलब है कि फ्रीडम। अब इस शरीर से कोई मतलब नहीं, अब तो मैं, ये शरीर तो है ही नहीं, अब मैं ऐसी ऐसी लाइफ को जी रही हूँ जिसमें फ्रीडम है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट्स, फ्रीडम फ्रॉम कोई डिज़ायर। अब क्योंकि अब आप ऐसे स्टेट ऑफ अवेयरनेस पे पहुंच गए हो जहाँ सब कुछ आप ही हो, तो आपको चाहिए क्या? आपको कुछ नहीं चाहिए। तो फियरलेसनेस जो है वही हमारी रियल फ्रीडम है। और वो रियल फ्रीडम तभी मिलती है जो लला कहती है कि जब मैं उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंची, जब मैं उस स्टेट ऑफ अवेयरनेस में पहुंची, और जब मैं उस स्टेट ऑफ अवेयरनेस में पहुंची तो जो लाइफ है वो मुझे अब बर्डन नहीं दिखाई दे रही, और जो डेथ है वो मुझे एंड नहीं दिखाई दे रहा। यानी लाइफ इज नो मोर अ बर्डन एंड डेथ इज नो मोर एन एंड। एंड दैट्स व्हाट जो उसे भीतर मिला, वो भीतर ने बाहर की पूरी दुनिया को उससे खुआ दिया। यानी बाहर की दुनिया अब उसके लिए इमटीरियल है। कितना सुंदर ये वाक है कि एक व्यक्ति जब अपने एफर्ट से, जब अपने 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 योग बल से, अपनी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस से जब अपने इनर वर्ल्ड की ओर झांकता है, और इनर वर्ल्ड में वो अपनी एक्सप्लोरेशन, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है, यानी जो स्पैन ऑफ कॉन्शियसनेस है वो बढ़ जाता है, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड और उसकी स्टेट ऑफ अवेयरनेस उस बगीचे की तरह है, जो बगीचा, जो आनंद का बगीचा लला को प्राप्त होता है। नमस्कार।